स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। 2.2 आज एक क्लास 9 की लॉगरिथम को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 2.1 आपको मैंने करवा दिया है, तो आप पिछली वीडियो के अंदर 2.1 को देख लिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसको लिंक डाल दिया गया है। तो बहरहाल आपने क्या करना है स्टूडेंट, पहले 2.1 को देखना है, फिर 2.2 को देखना है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें समझ में आती रहें। ठीक है, तो आए जरा 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बुक अपने सामने रखिएगा, बुक सामने होगी तो सवाल आपको समझ में आना आसान हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में रेड से लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। अब आपने सुने 2.1 के अंदर आपने सिर्फ पॉइंट्स की पोजीशन समझी थी, कौन सी वैल्यू कहाँ लिखनी है। 2.2 के अंदर आपने ये करना है कि जो सवाल आपको दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स को फोकस करें, इसको लगाना है लॉग, इसकी फॉर्म लॉगरिथम करनी है। यानी कि समझेंगे सिंपल मैथ है, इसको लॉग में लेकर आना है। कैसे लेकर आना होता है, बहुत सादा सा समझ लेते हैं। ठीक है, क्या करिएगा आपने, क्या करना है 7 की पावर 3 है, मैंने फिलहाल इसको दोबारा लिख दिया सॉल्यूशन करने के लिए, ये चीज़ दोबारा लिख। अब करेगा क्या, आपने करना है स्टूडेंट लॉग लिख देना है पहले, और जो ये 7 लिखा हुआ बिल्कुल इसके नीचे, इसके डाउन में लिख दीजिएगा, इसके चरणों में, इसके कदमों में लिख दीजिएगा कि log 7 जो वैल्यू है, और इसकी जो पावर होगी वो इज इक्वल टू के बाद लिख दीजिएगा। सिर्फ अभी याद कर लें, और जो इज इक्वल टू के बाद 343 है वो उठकर वापस log के पास आ जाएगा 343। मैं दोबारा कहता हूँ, ये जो वैल्यू है ये log के नीचे आ जाएगी, ये जो पावर है वो इज इक्वल टू के बाद चली जाएगी। अभी दो वैल्यू याद कर लें, ये क्या कहलाती है, log की फॉर्म कहलाती है। ये हो गया आंसर, इसको भी दोबारा समझें आप। ठीक है, यहाँ देखते हैं, पहले मैंने क्या करा, इसको सॉल्व किया 3 की पावर -4 को। इसको जब मैंने सॉल्व किया 3 की पावर -4 को, तो माइनस में जब वैल्यू होती है स्टूडेंट कहाँ आती है, नीचे आ जाती है। अगर मैं इसको मजीद आपको सॉल्व करूँ कि 3 की पावर -4 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, 1/3, क्योंकि ये माइनस का 4 है, नीचे आके किसका हो गया, प्लस का। मैं इसको थोड़ी दोबारा कह दूँ, 3 की पावर -4 है, तो मैं इसको क्या करूंगा, पावर जो माइनस है इसको नीचे ले जाऊंगा, तो ये 4 किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को आपने 4 टाइम्स करवा लेना है। तो ये 4 टाइम्स 3 3 9, 9 3 27, 27 3 आपको क्या होता है, आपके 81 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 81। तो ये फॉर्म पहले मैं इसमें लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, अब 1/81 का सॉल्व निकालना है। क्या करना है, देखें इसको मैंने दोबारा से यहाँ लिख दिया, ये आगे दोबारा सवाल दोबारा लिख दिया। फिर मैंने कहा था लॉग बनाना है आपने। ठीक है, लॉग लिखेंगे आप लोग, और पावर के नीचे जो 3 नजर आ रहा है वो उसके चरणों में आ जाएगा, कदमों में नीचे करके लिख दें आप स्टूडेंट। और पावर जो -4 है वो इज इक्वल टू के बाद चली जाएगी, और इज इक्वल टू के बाद वाला पहले आ जाएगा। दोबारा सुनिएगा, लॉग लिखने की आदत डालोगे, क्या लिखेंगे पहले, सबसे पहले लॉग लिख देंगे, उसके बाद जो पहली वैल्यू नजर आ रही है बेस, उसको कहाँ लिख देंगे, नीचे रख देंगे। और जो पावर है, पावर का क्या करूं, पावर का मैं क्या करूं, सोचें, दिमाग लगाएं, तो क्या करना है, इज इक्वल टू नजर आ रहा है, इसके बाद लिख देनी है। ये मैं आपको सर्किल करता हूं, ये -4 है ना, इज इक्वल टू के ये बाद में लगना है। पावर का मसला आप याद कर लें, पावर कहाँ आएगी, इज इक्वल टू के बाद आ जाएगी। और दूसरी बात, तीसरी बात सुन लें, इज इक्वल टू के जो बाद वैल्यू होती है ना वो पहले आ जाती है 1/81, कोई साइन वाइन नहीं लगती, सिंपल आ जाती है। तो ये फॉर्मेट याद करें। आए 3 को जरा समझते हैं। 3 के अंदर 10 की पावर -3 दी हुई है स्टूडेंट, 10 की पावर -3। अच्छा, पिछले सवाल में हमने पढ़ा था जब -3 होता है तो पॉइंट खोल देते हैं, 0 खोल देते हैं लेफ्ट की तरफ। तो इसको जब मैंने खोला तो क्या हो गया, 0 पॉइंट। ये तो आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ होती है। पॉइंट लगा दिया, कितने 3 बोल रहा है, 2 0 लगाएंगे, और ये यहाँ पे मौजूद है 1, ये 1 आ गया। ठीक है, इसको तो अब अगर आपको समझना हो तो क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, ये किस तरह से खुला है। अच्छा, बहरहाल हमें अभी लॉग करना है। अब मैंने यहाँ पे ना फॉर्मूला लिख दिया जो बुक में दिया हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में मैंने इसलिए नहीं दिखाया, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अपनी करना ये है कि a की पावर x इज इक्वल टू वाई, आप याद कर लें, इसलिए लिखवा रहा हूँ बुक में है कि MCQs में ना आ जाए। a की पावर x इज इक्वल टू वाई, जरा गौर से सुनिएगा, ये 10 है ना, इसको मान लें ये a होता है, ये -3 इसको मान लें ये x होता है। अच्छा जी, और इज इक्वल टू के बाद जो होता है वो क्या होता है, y होता है। ठीक है, मान लिया, अब याद कर लें। अच्छा, वही पुरानी बात, अब इसको किसने फॉर्म में लाया, मैंने कहा था सबसे पहले लॉग में लाने, तो क्या करना होगा स्टूडेंट, LOG लॉग लिखना होगा। फिर मैंने कहा था पावर के नीचे जो वैल्यू है a, फिर उसको चरणों में, उसके कदमों में नीचे छोटा सा करके लिख दें, और इज इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होती है वो लॉग के साथ लिख दें, और पावर की हमने याद कर ली थी बात की, इज इक्वल टू के वो बाद चली जाएगी। ठीक है, अब इसको जरा समझें जो भी मैं करवा रहा था, इस पर आ जाएं। अब इसको फोकस करें, और इसको फोकस, इसको उठाकर मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया। ठीक है, 10 की पावर माइनस, इसको फोकस करें। अब इसमें क्या करें स्टूडेंट, वही क्या लिखने को बोला था आपने, वादा कर लें कि सबसे पहले लॉग बनाते वक्त क्या करेंगे, वादा करें लॉग लिखेंगे। ठीक है, लॉग लिख दिया,
लॉग लिखने के बाद जो पहली वैल्यू होगी 10, वो 10 यहां लिख दिया आपने, लॉग की पावर नीचे के चरणों में क्या लिख दी, 10 लिख दी, हो गया। फिर मैंने कहा था पावर का मसला क्या करें, इज इक्वल टू के बाद ले जाएं, तो इज इक्वल टू के बाद पावर को ले जाएंगे, यानी कि माइनस ही बड़ा करके लिख देंगे, और इज इक्वल टू के जो पाद है 0.001 इसको पहले ले आएंगे, ये लॉगरिथम की फॉर्म बन गई। अभी हम इस एक्सरसाइज में क्या सीख रहे हैं, लॉग की फॉर्म बना रहे हैं, ताकि अगले सवाल में हमें लॉग को फॉर्म करना आता हो, फिर हम उसकी ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। आए 4 को जरा देखते हैं। इसके अंदर दोबारा मैंने फॉर्मूला लगाया जो बुक के अंदर आपका मौजूद है, क्या फॉर्मूला है, a की पावर x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अच्छा जी, ये अब इसको हम जरा समझ लेते हैं। मैंने इसको पहले अगर बात करूं, इस पूरे सवाल को मैंने दोबारा यहाँ कॉपी कर दिया, 3√m² इज इक्वल टू, यहाँ से जरा फोकस कीजिएगा। अगर आपको चैप्टर याद है 9 में भी आपने पढ़ा, पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि रूट की वैल्यू, यानी कि रूट किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 1/2 के बराबर होता है। रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के। और अगर रूट के साथ ये 3 जो मैं मिटा रहा हूँ, ये जो 3 लिखा हुआ है ना, ये 3 अगर 3 लगा हुआ है तो ये 1/2 के बराबर नहीं होगा, फिर ये रूट किसके बराबर हो जाता है, 1/3 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर x लगा हुआ है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 नहीं होगा बल्कि 1/x हो जाएगा। तो गर्ज कि यहाँ पर जो भी चीज़ होगी ना उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो फिलहाल इस सवाल में क्या दी हुई है, हमें 3 दी हुई है, तो मैं रूट की वैल्यू 1/2 नहीं लूंगा बल्कि क्या लूंगा, 1/3 ले लूंगा। अच्छा जी, मैंने क्या ले ली फिर, 1/3 ले ली। अच्छा, जब यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे 2 भी है, तो 1 2 जा ये 2 हो गया, तो 2/3 बन गया ये। मैं आपको दोबारा कहता हूँ, रूट की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट क्या होती है, 1/2। आप जरा सोचें, यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे x लगा हुआ है तो ये 1/2 नहीं कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा, 1/x कहलाएगा। अगर यहाँ पे रूट की वैल्यू क्या रही, 3 डली हुई है तो ये 1/3 हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं डली हुई ना तो रूट की वैल्यू क्या लगते हैं, 1/2 लग देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 डला हुआ है तो यहाँ पे रूट की वैल्यू क्या बन गई, 1/2 आ गई। लेकिन आप बोलेंगे सर 1/2 तो नहीं डाली आपने, 1/3 तो नहीं डाली आपने, क्योंकि अच्छा यहाँ पे 3 था तो 1/3, तो 3 तो नहीं डाली आपने, 2/3 क्यों कर दिया। आप गौर करें, अंदर एक 2 भी पड़ा हुआ है, ये बोल रहा है भाई मुझे मत भूलना। अब यहाँ पे अगर मान ले चले मैं 1/3 लिखता हूँ तो ये 2 जब है तो 2 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 जा ये 2 हो गया। तो बहरहाल ये मैंने सॉल्व कर दिया, m की पावर 2/3 होगी इज इक्वल टू 1। अब इसको बनाना है लॉग। अब लॉग के लिए वादा करें, आपने क्या वादा किया था, सोचें। आपने बोला सर हमेशा हम क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, और जो पावर के नीचे होता है m उसको चरणों में छोटा सा करके लिख देंगे, और पावर 2/3 है इज इक्वल टू के बाद चली जाएगी, और इज इक्वल टू के बाद जो सवाल में दिया होगा वो पहले आ जाएगा। ये लॉग की फॉर्म बन गई। 2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है जो 3 की पावर 2, 10 की पावर 3, या इसके नीचे भी कोई वैल्यू 10 की जगह कुछ और हो सकती है, x हो सकती है, यानी कि हमें ये बनाना है। एक्सपोनेंट्स से निकलता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, पावर होता है मतलब किसका, एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट क्या हुआ, y की पावर 4 लिखी है, 4 क्या है, एक्सपोनेंट कहलाएगा। एक्सपोनेंट से निकला है एक्सपोनेंशियल। तो यानी कि अब सवाल को हमने एक्सपोनेंट में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आए जरा सवाल को देखते हैं। पहले में कहता है नंबर 1 लॉग, फिर 27 नीचे 81 इज इक्वल टू 4/3। देखें, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया है इससे पीछे जो मैंने अभी कराया है तो ये तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम क्या कर रहे थे, लॉग फॉर्म में ला रहे थे, अब लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में लाना है। मैं दोबारा कह दूं, पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट अगर आप इत्मीनान से उसको दोबारा देख लें तो मैं आपको ये कहता हूं कि पिछले वाले सवाल में हम क्या कर रहे थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लेकर आ रहे थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लॉग में ला रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, लॉग से एक्सपोनेंशियल में लेके आ रहे हैं, पावर में लाना है। तो क्या कर रहा था, हमने बोला था लॉग का एक वादा करवाया था आपसे कि लॉग लगा दिए करें। अब मैं कहता हूं इस सवाल में कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है तो लॉग को हटा दें। एक दूसरा वादा करें कि जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा तो लॉग नहीं लिखेंगे, और जो चरणों में था नीचे लिखा हुआ था वो अब सामने आ जाएगा। जैसे सवाल अब यहां देखें, ये 27 नीचे चरणों में लिखा हुआ लॉग के, तो लॉग हमें वादा कर लिया लॉग नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। तो हमने क्या करेंगे, 27 को बड़ा करके लिख दिया, ठीक है। तो सीधे सीधे अल्फाज में सिंपल अल्फाज में समझा रहा हूँ, 27 आ गया, और मैंने कहा था पावर जो होगी वो इसके ऊपर आ जाएगी, 4/3 आ गई। तो 27 की पावर क्योंकि 4/3। तो सर इसका क्या करें, सोचें 81 का क्या करूं। पिछले सवाल में हम 81 को कहां से लाए थे, याद है, इज इक्वल टू के बाद से लाए थे, तो इसको वापस अपनी जगह भेज दें, तो 81 अपनी जगह चला जाएगा इज इक्वल टू के बाद। आए एक और सवाल को समझते हैं ताकि आपके जहन में बैठ जाए बात। देख, वादे के मुताबिक लॉग हमने गायब करना है, एक्सपोनेंशियल में लाना है, इस वजह से देखें 2 नजर आ रहा होगा आपको, ये 2 बड़ा हो गया, ठीक है, एक बात। नंबर 2, ये 2 बड़ा हो गया, लॉग क्या हो जाएगा, खत्म कर देंगे, 2 क्या हो गया, बड़ा हो गया, -3 जो था वो पावर बन गई, और जो 1/8 था इसको वापस अपनी जगह भेज देंगे इज इक्वल टू के बाद। आए नंबर 3 में देखते हैं, लिखा हुआ स्टूडेंट नजर आ रहा है लॉग की पावर 10 नीचे नजर आ रही है छोटी सी, इस 10 को क्या कर दिया मैंने, इस 10 को
लिख दिया ऊपर करके, और जो 0 आपको नजर आ रहा है ये कहाँ आ गया, अपनी वापस जगह पे आ गया, पावर की जगह पे आ गया। और ये जो 1 था वापस हमने इज इक्वल टू के 1 भेज दिया, इसको बोला जाओ भाई अपने घर वापस जाओ। हम जब लॉगरिथम कर रहे थे फॉर्म में तो इसको हमने अपने पास बुला लिया था, और जब एक्सपोनेंशियल कर रहे हैं तो इसको वापस इक्वल टू के बाद भेज देंगे जो लॉग के बराबर में लिखा होता है, जैसा कि आपको 4 में नजर आता है। 4 में समझिएगा, देखें, सोचें, पॉज कर लें, उसको सॉल्व करके देख लीजिए। अब क्या है बताएं, 10 का क्या करूं, ऊपर लिख दूं, -2 का क्या करूं, इक्वल टू के बाद है उसको मैं क्या बना दूं, पावर बना दूं। ठीक है, पावर बन गई। और ये जो 0.01 आपको नजर आ रहा है ब्रैकेट में, ये किसकी जगह, इसको वापस बोले जाओ भाई अपने घर, तो सही बात है, कहां जाएगा, इज इक्वल टू के बाद जाएगा, 0.01 लिख देंगे। ब्रैकेट कहां गया, कोई बात नहीं, मत लिखें, दिल कर रहा है लिखने का तो लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 पार्ट यहाँ पे खत्म हुए 2.2 के। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 के मजीद पार्ट सॉल्व करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अल्लाह हाफिज़।